किसानों के लिए एक बार फिर आई है राहत की खबर। केंद्र सरकार ने फसल की कीमत से लेकर कर्ज पर ब्याज तक कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दी है। वहीं किसानों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज में भी छूट दी गई है। इसके अलावा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए कई हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी मिल गई है। तो किसानों और विकास की रफ्तार को लेकर क्या कुछ खास रहा कैबिनेट के फैसलों में, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने 2025 से 26 के खरीफ सीजन के लिए किसानों को बड़ी सौगात दी है। धान, मक्का, तूर, उड़द, मूंग और सोयाबीन जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में इजाफा कर दिया गया है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए के एमएसपी प्रावधान को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी का मकसद है कि किसानों की आय में इजाफा हो और खेती पहले से ज्यादा फायदेमंद बन सके। सिर्फ एमएसपी ही नहीं, बल्कि सरकार ने ब्याज सहायता योजना यानी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक का आपातकालिक ऋण सिर्फ 4% की दर पर मिलेगा। सरकार इस पर बैंकों को 1.5% ब्याज की छूट देगी। इतना ही नहीं, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार की इस स्कीम पर 15,642 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आंध्र प्रदेश के बडवेल से नेल्लोर तक 108 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी गई है। 3,653 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना बीओटी मॉडल पर बनाई जाएगी और इसकी रियायत अवधि 20 साल रखी गई है। वहीं रेलवे सेक्टर में भी 2 बड़े फैसले हुए हैं। महाराष्ट्र के वर्धा से बल्लार शाह रेल मार्ग को डबल लाइन में बदला जाएगा, जिससे माल और यात्री दोनों के ट्रैफिक को 2 गुना करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा तक 41 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 4थी लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर सरकार 1,018 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोनों रेल परियोजनाओं को मिलाकर सरकार लगभग 3,400 करोड़ का निवेश करेगी, जिसे 2029 से 30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मकसद है माल ढुलाई और यात्री आवाजाही में किसी भी तरह की देरी ना हो और रेलवे की क्षमता कई गुना बढ़ जाए। तो एक तरफ जहां किसानों को एमएसपी और कर्ज पर छूट जैसी बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर देश की सड़क और रेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अहम कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की ये फैसले सीधे तौर पर आम आदमी, किसान और देश के विकास से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जमीन पर इन फैसलों का असर कितना तेजी से नजर आता है और किसानों की आमदनी में कितना इजाफा होता है।